हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पेपर को हल करेंगे। तो आप सभी लोग साथियों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखकर हमको स्कोर आप ज़रूर बताएंगे। ये देख सकते हैं कक्षा 12 का पेपर है 2025 सामान्य हिंदी। पेपर कोड है 302 HJ। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं। एक का पालीकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। इसमें हम सीधे सीधे आंसर आपको बताएंगे। तो ये हो जाएगा विकल्प, इसमें सी सही है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी एक विकल्प सी सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब एक हम देखिए, द्विवेदी युगीन लेखक हैं, तो विकल्प बी सही है इसमें, अध्यापक पूर्ण सिंह। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है एक गा है। तो ये हो जाएगा विकल्प डी सही है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। उसके बाद घाम क्या है, जहाज का पंछी रचना की विधा है। ये हो जाएगा उपन्यास, यानी एक घा का पहला सही है, विकल्प ए सही है। और इसमें विकल्प डी सही था, इसमें विकल्प ए सही है, देख सकते हैं। अब एक की अंगा देखिए, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, आनंद कादम्बिनी संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प सी सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चलिए नोट कर लीजिए साथियों इसका। अब आगे देखिए, 2 के का निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह कथन है, किसका कथन है? ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी विकल्प 2 के का डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब नेक्स्ट देखिए, कितनी नाव में कितनी बार रचयिता हैं। इसमें हो जाएगा खा में 2 के खा में हो जाएगा विकल्प डी, सच्चिदानंद हीरानंद व सायन आगे, विकल्प डी सही है साथियों। इसमें गा में देखिए, छायावाद युगीन कवि हैं। ये प्रश्न जो है हाई स्कूल में भी आया था, कक्षा 10 के पेपर में, मैंने विश्लेषण किया हूँ। तो इसमें क्या हो, छायावाद उनकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रिक क्या होती है, JSM। जेस क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। यस से सुमित्रा नंदन पंत, फिर दूसरे यस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यम से महादेवी वर्मा। तो इसमें देखिए 4 नाम से कोई है, जयशंकर प्रसाद देखो आ गया ना, जयशंकर, जे से जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी सही है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए, 2 के घा भारतेंदु युगीन रचना है, ये हो जाएगा इसमें विकल्प सी, साकेत। अब नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो हो जाएगा इसमें विकल्प बी है, चित्राधार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। इसके बाद साथियों लिखित प्रश्न थे, आप कर लिए होंगे। अब देखिए 11 देखिए, व्याकरण में एक का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए, यानी चयन करके लिखना है आपको, चयन करके लिखिए। तो पहला है अंश और अंश। देखो यहाँ पे सा सरौता वाला, ए सलीफा वाला। तो इस तरह से आपको करना है। अंश का मतलब होता है क्या, अंश का मतलब एक कंधा होता है, एक हिस्सा होता है। अंश का मतलब हिस्सा होता है, कंधा, यानी विकल्प भी सही है। चलिए विकल्प भी सही है। अब उसका वात, अब बात, वो देखो वात माने क्या होता है, हवा, और वात माने वार्ता होती है, वार्ता वाद, यानी विकल्प ए सही है, यानी 11 का दूसरे का विकल्प ए सही है। अब इसमें आपको खा में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, ये लिखने के लिए आया था। तो इसमें आपको जो है, इसमें आपको 2 अर्थ लिखने के लिए आया था। तो देखिए पहला क्या है, सुरभि।
सौरभ के पर्यायवाची ही मान लीजिए, क्या हो जाएगा, चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसमें होता है देखो सुगंधित हो जाएगा। आपने क्या लिखा है आप ज़रूर कमेंट करके साथियों बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। सुगंधित कामा कर दिए, एक हो गया, और लिखो मधुर, मधुर, उसके बाद सुगंध, सुगंध, इसके बाद फिर खुशबू। चलिए हम इतना लिख दे रहा हूँ, इतने से अगर कोई लिखे हो, आप जो भी लिखे हो, अब एक लिखिए सुखद। अब इसमें 2 लिखना था केवल आपको, तो आप कौन सा लिख के आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए वारिद, वारिद का मतलब होता है, वारिद में आता है बादल, लिखो बादल, बादल, बादल जो है कामा करिए, और उसके बाद सुगंध, सुगंध बाला, सुगंध बाला। चलो ये जो है सही हो जाएगा। अब आप कौन लिखे हैं, इसके बाद चलिए नीरज, नीरज, नीरज है, ये नीरज का अर्थ होता है क्या, कमल, कमल, और उसके बाद फिर विकास, फिर शांति, ये किस में आएगा, नीरज में, शांति, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक बच रहा है विधि। विधि का मतलब आप लिख सकते हैं, विधि का मतलब होता है न्याय, कहते नहीं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा, न्याय करूँगा, तो वही विधि का मतलब न्याय हो गया। और उसके बाद ढंग, ढंग कामा तरीका। आपने क्या लिखा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में साथियों हमको ज़रूर अवगत कराएं। चलिए इसके बाद हमने अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। एक शब्द का चयन करना है और आपको लिख देना है, क्या है, जिसका कहीं भी अंत ना हो, क्या हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा, अनंत। विकल्प ए सही है, पहले का ए सही है विकल्प। और जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प अमर, अखंड, अजर, विकल्प सी सही है इसमें, अजर। और उसके बाद फिर क्या, निम्नलिखित में से, अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें 2 वाक्य को शुद्ध करना है, 2 वाक्य को शुद्ध कर। जैसे पहला क्या है, मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा यही कर देना है बस, इसमें कवित्री में मात्रा हटा देना था बस, केवल लिखो क्या, इसमें केवल यही हटा देना, कव इत्री, कवित्री कव इत्री, बस हो गया। तो कवि का हो जाएगा साथियों कव इत्री, यहाँ पे लग जाए क्या, यहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी बस, और वह से मात्रा हट जाएगी, कवित्री हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए इधर, अब हास्य अथवा शांत रस का एक एक उदाहरण लिखना है। हास्य शांत, हास्य रस का उदाहरण, इसका अस्थायी भाव, वैसे लक्षण कहा है, उदाहरण कहा है, तो शांत रस का क्या हो जाएगा, दूसरा साथियों हास्य अथवा शांत का, इसको मैं अस्थायी भाव बता देता हूँ। और इसका वो जो है परिभाषा आप क्या लिखे हों आप कमेंट करके जरूर, इसका हो जाएगा हास्य। अब इसका शांत का हो जाता है, शांत का लिख लीजिए निर्वेद, निर्वेद। और उसके बाद यमक, यमक पे क्या है, इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, जब कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनकते सगुनी माँ दगदा अधिकाय, या खाए बौराए जग में वा पाए बौराए। अब उबाता है क्या, अब उपमा अलंकार, उपमा में क्या होता है, जहाँ पे सा सी से ऐसे शब्द आ जाएं, इसमें देखिए कम हो गया, पहला हो गया मीरा कृष्ण भक्ति कवित्री है, कवित्री हो गया, इसमें क्या है ये हट जाएगी मात्रा। और दूसरा क्या है, मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, इसमें मैं लिख देता हूँ, लिखो मेरे बाल, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं।
ये सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध करके लिखना है, सफ़ेद हो रहे हैं, लिख लो, हो रहे हैं। अब वहाँ पे आप क्या लिखे हैं साथियों, आप ज़रूर बताएं। अब उसके बाद देखो तीसरा क्या है, वह नदी को गया, वह नदी को गया, लिखो वह नदी में गया, लिखो वह नदी में गया। अब इसमें मोहन मेरा घनिष्ठ भ्राता है, मोहन, लिखो मोहन। अब यहाँ पे लिखो मेरे, बस इतना ही, बाकी पूरा वैसे रहेगा। चलो है घनिष्ठ, कनिष्ठ है ना, कनिष्ठ है, घनिष्ठ कर दीजिए, घनिष्ठ भ्राता हैं, चलिए आप खूब बहुत अच्छे समझ गए हों साथियों। तो यही है, ये शुद्ध वाक्य है, इसको आपको समझ लेना है। अब इसके बाद आप हमको ज़रूर बताएं कि आप वहाँ क्या लिखे हैं। सोरठा 12 का गा देखिए, ये तो उदाहरण बता दिया था, यमक उपमक हो गया था। फिर सोरठा कुंडलिया, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, ऐसे दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में 11-13, प्रथम तृतीय में लिखो, पहले तीसरे में, यानी प्रथम लिख देते हैं, चल प्रथम तृतीय में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। अद्वितीय चतुर्थ, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13। ये हो जाता है साथियों। अब कुंडलियम क्या है, कुंडलियम होता है, कुंडलियम बता देता हूँ आपको। कुंडलियम में देखो, कुंडलियम क्या होता है, इसमें एक दोहा एक रोला होता है, यानी 24, कुंडलियम 24 मात्राएं, एक दोहा और एक रोला दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, कुंडलिया बनेगा। एक दोहा एक रोला दोनों मिलेंगे तो कुंडलिया हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद साथियों आता है 13, अपने गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी 6 नंबर का आया था, 6 नंबर का। अथवा बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। साथियों आप कौन सा लिखे हैं इसमें से, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी पेपर हों, जैसे मैंने पेपर कराया, अब इसके बाद जो भी पेपर आपको हो सेट, आपके जो भी पेपर सेट हो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसका विश्लेषण उत्तर सहित आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथियों अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। अब आपके कितनी स्कोर जा रहे हैं इसमें से हमको ज़रूर बताएं। चलिए इसके बाद मैं इसी के साथ आगामी परीक्षा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके पेपर अच्छे हों और आप सभी अच्छे नंबर से पास हों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।